हाँ भाई, तो अब हम बताते हैं तुमको कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं। इसके पूर्व में सारी चीज पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं और साथ में ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारी चीज़ों का अध्ययन पिछली क्लास में हमने बता दिया था। तुम्हारा रिवीजन करा दिया था, तुम्हारी पुनरावृत्ति करा दी थी, है ना। तुम लोगों की रिक्वेस्ट पर तुम लोग बता रहे थे कि शायद ये पाठ अधूरा रह गया था, इसलिए जिन्होंने पढ़ाया हो पहले, तो खैर कोई बात नहीं। तो आगे जो है, आगे हम बताते हैं प्रकाश की किरणें। अब जब प्रकाश स्रोत से, जो प्रकाश स्रोत होता है, अब सारे शब्द समझ में आ रहे हैं ना। जो भी चीज हम बोलेंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी, माध्यम, प्रकाश स्रोत, सारी चीज समझ में आ रही है, इसीलिए हम बताए थे, ठीक है। क्योंकि वो चीज समझ में नहीं आती, फिर अधूरा रह जाता तुम्हारा। तो देखो, प्रकाश की किरणें वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है, उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। कोई भी प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से जो निकलती है उनको हम क्या कहते हैं? किरण। क्या कहते हैं? किरण। समांगी माध्यम में चलती है, ठीक है। समांगी विसंगी मिश्रण पड़े होंगे, ठीक है। अब अगर एक है तो प्रकाश की किरण है, अगर एक है वो संख्या तो प्रकाश की किरण। अगर कई हैं एक ही दिशा में जा रही हैं तो वो है किरण पुंज। किरण पुंज या किरणें, लेकिन किरण पुंज भी समझ लो, क्या बोलते हैं? किरण पुंज। अब ये किरण पुंज जो होते हैं, किरण पुंज या किरण के प्रकार देखो, किस प्रकार। अब जब थोड़ा समझ लेना इसको, क्योंकि इसको अगर समझोगे नहीं तो फिर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के। ये देखो बेटा, लिखना बंद करो, हमने कह दिया था लिखना बंद करो, ठीक है, लिखना बंद करो। पहला है समांतर, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? ऐसी किरणें जिनके बीच में समान अंतर हो, बीच की दूरी समान हो। गणित में पढ़ा था कि नहीं? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं पढ़ी थी, उनके बीच की दूरी क्या होती थी? समान होती थी हर जगह। इस प्रकार की अगर कोई किरणें होगी तो उनको कहेंगे समांतर किरण पुंज। कैसे? इस प्रकार से होंगी, इस प्रकार से समांतर होंगी, ये आपस में मिलती नहीं है। जो आपस में मिलती नहीं है वही तो समांतर होती है ना। क्या है? समांतर किरण पुंज। समांतर गणित में पढ़े थे ना, इनके बीच की दूरी चाहे इस किनारे से नाप लो चाहे इस किनारे से नाप लो, बराबर होगी। अब यहाँ पर अंतर आ गया क्योंकि हमने हाथ से खींचा है, इसलिए थोड़ा अंतर आएगा। इसलिए इसलिए मत सोचना कि इनमें तो अंतर है, ठीक है। अगर नाप के बनाओगे तो अंतर नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार की अगर किरणों का समूह है तो उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज, ठीक है। ये सब आगे आएगा कि ये समांतर किरण पुंज किससे निकल रही है, अपसारी किससे निकल, अपसारी किससे निकल रही है, सारी चीज आएगी। इसलिए ध्यान से इनको समझ लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगला है अभिसारी। यहाँ पर प्रकाश लिख देना, प्रकाश हो गया है। अभिसारी, प्रकाश, किरण पुंज। अभिसारी, प्रकाश, किरण पुंज, अभिसारी। अब देखो, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, इसको जरा समझो। यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ से किरणें निकल रही थी, समांतर निकलती चली जा रही थी। अभिसारी में क्या होगा कि किरणें निकलेंगी और एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी। जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पर इकट्ठा हो जाएंगी, आ रही है एक बिंदु में इकट्ठा हो जाएंगी, आ रही है एक बिंदु पर इकट्ठा हो गई। अभी हम तुमको याद दिला देंगे किसमें ऐसा होता है। आ रही है टार्च से तो निकलती है, यहाँ से तो निकल के जाती है। हाँ, ये देखो तीर का निशान नहीं बना, आ रही है,
आ करके ये किसी एक बिंदु पर मिल रही है, किसी एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये होता है वो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, तुम लोगों को ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, तो उसको प्रकाश की ओर कर दो तो किरणों को इकट्ठा करके एक जगह मिला देता है, तभी वो जलने लगती है। कोई चीज जलने लगती है, प्रयोग करके देखना, नहीं कल हम दिखाएंगे, ठीक है। अगर तुम लोग बैठे हो और तुम्हारे पीठ पीछे किसी ने ऐसे कर दिया, सरल सूचना सी लगा दिया, उन किरणों को इकट्ठा करके भिजवा दिया, इकट्ठा कर दिया, वहाँ जल जाओगे तुरंत, ठीक है। कागज जलने लगते हैं, हाँ। तो जब किरणें इकट्ठा हो जाएंगी तो उनकी तीव्रता बढ़ जाएगी और जल जाएगा। जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं, ये किरणों द्वारा ऑपरेशन होते हैं, रेज द्वारा, वो ऐसे इन्हीं किरणों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग बहुत आगे है, बस फिलहाल ये समझ लो कि कई प्रकार की कई किरणें आई और किसी एक बिंदु में इकट्ठा हो गई। वो कौन सा किरण पुंज है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब देखो तीसरा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अब इसमें देखो, इसकी स्थिति क्या होगी? इसकी स्थिति क्या होगी? कोई बिंदु होगा, जिस बिंदु स्रोत से वो निकलेंगी किरणें और निकल करके चली जाएंगी भाई। तीर के निशान से समझ पाओगे? तीर का निशान सही से लगाना, ठीक ना? हाँ, ये जाने वाला निशान है, ये इकट्ठे हो रही है, वो वाला निशान है ना? अब देखो, ऐसी स्थिति किसमें होती है? जैसे टार्च में होती है। तो टार्च में किस प्रकार की किरण पुंज है? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ये चीज समझ में आई? समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, विकास रह गया था, तो विकास से भी जरा प्रश्न पूछ देते हैं, क्योंकि देखो वो भी बहुत अच्छी तैयारी करता है। कुछ बच्चों को भाई देख करके, कुछ लड़कियां कुछ लड़के बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और तुम लोगों को मेहनत देखते हुए हम अपनी मेहनत और दुगनी कर देते हैं। तो आ जाओ भाई, विकास से भी एक दो प्रश्न पूछ लें, उसके बाद खत्म करें। आ जाओ। विकास, ये बताओ कि इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं। प्रच्छाया किसे कहते हैं? छाया का मध्य भाग जो अधिक काला होता है उसे प्रच्छाया कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यानी प्रच्छाया, जैसे मान के चलो कि ये देखो, अब प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ठीक है, प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इसी में पड़ेगा, और ये भैया ये ले लो। तो जो ज्यादा बीच में जो है ज्यादा गहरा काला होता है, बीच में ज्यादा गहरा काला होता है, मध्य भाग में ज्यादा गहरा काला होता है, वो होता है प्रच्छाया। किनारे तरफ कम काला भाग होता है, उसको कहते हैं उपछाया, है ना? हाँ, ये है, तो याद रखो। ये प्रकाश किरण पुंज लिख लो, और इसके बाद क्लास का समापन कल करेंगे।